एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं आराधना। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। अपनी शादी से जुड़ा कौन सा बड़ा सीक्रेट अब भी मीडिया से छिपा रहे हैं जॉन अब्राहम। एक रीसेंट अवार्ड्स नाइट में सैफ को क्यों अवॉइड कर गए शाहिद कपूर। ओबामा से मिलने दिल्ली जाने की खबरों पर बिग बी ने एक्सक्लूसिवली जूम पर दी सफाई। मैगजीन कवर पर हबी के साथ जगह बनाने वाली सनी ने सिंप्लिसिटी से कैसे सबके दिल में जगह बनाई। और साथ ही रिवील होगा शमिताब के म्यूजिक लॉन्च के लिए बिग बी और धनुष का एक सीक्रेट प्लान। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से। जॉन अब्राहम पूरे 1 साल बाद अपनी वाइफ प्रिया के साथ किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर साथ नजर आए हैं। जॉन ने यहाँ प्रिया के साथ काफी एंजॉय किया, लेकिन इस दौरान वो पूरी तरफ प्रिया की ढाल बने रहे। प्रिया को कैसे जॉन ने मीडिया से बचाकर अपनी शादी को एक मिस्ट्री जैसे बनाए रखा, आप खुद ही देखिए। मुंबई मैराथन में हाथों में शील्ड ऑफ सेफ्टी का स्लोगन लिए जॉन अब्राहम सबको HIV से बचने का मैसेज दे रहे थे, पर वो खुद किसी और के लिए शील्ड ऑफ सेफ्टी बने हुए थे। किसके लिए जॉन ने इतनी फुल प्रूफ तैयारी की, ये भी हम आपको बताएंगे। पर पहले बड़ा सवाल कि शादी के 1 साल बाद भी जॉन ने अपनी शादी को मिस्ट्री जैसा क्यों बना रखा है। इसका जवाब तो जॉन अब्राहम ही दे सकते हैं, पर जॉन के फैंस को सुकून की बात ये जरूर लगेगी कि मुंबई मैराथन के ब्रांड एम्बेसडर जॉन अब्राहम मैराथन में हिस्सा लेने सुबह का सूरज निकलने से पहले ही पहुंच गए। जॉन को देखकर पार्टिसिपेंट्स में खूब उत्साह नजर आया, लेकिन शायद ही कोई ऐसा होगा जो जॉन के साथ खड़ी इन मोहतरमा को पहचान पाया होगा। लोग सोच तो रहे थे कि कहीं ये जॉन की वाइफ प्रिया रुचाल तो नहीं है, लेकिन कोई कंफर्म करे भी तो कैसे। किसी ने पिछले पूरे साल जॉन को प्रिया के साथ देखा ही नहीं। लोग तो सोच रहे थे कि जॉन शादी के बाद बॉलीवुड को एक बड़ी पार्टी देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। खैर ये तो पुरानी बातें हैं। नई स्टोरी ये है कि प्रिया जॉन के साथ आई, उनके साथ खड़े होकर उन्होंने मैराथन का खूब लुत्फ उठाया, लेकिन जॉन से पहले वो स्टेज से उतरकर नीचे आ गयी और जॉन की कार में जाकर बैठ गयी। जॉन भी उनके बाद स्टेज से नीचे उतरे, मीडिया से थोड़ी सी बात की, लेकिन इस शर्त पर कि मैराथन के अलावा उनसे कोई और सवाल न पूछा जाए, खासकर प्रिया के बारे में तो बिल्कुल नहीं। मैं मुंबई मैराथन का ब्रांड एम्बेसडर हूँ और हालांकि मैं हर रोज 10-15 किलोमीटर वैसे ही दौड़ता हूँ मैं। प्रिया के साथ आए जॉन इसके बाद प्रिया के साथ ही गाड़ी में बैठकर चले गए और पीछे छोड़ गए वही सवाल जो पूरे साल भर उनकी शादी को लेकर जॉन का पीछा करते रहे कि आखिर उन्होंने प्रिया को इतना छुपाकर क्यों रखा है। अभिषेक सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई। रिसेंटली एक अवार्ड्स नाइट में सैफ अली खान और शाहिद कपूर दोनों एक जगह मौजूद थे, पर यहाँ इनका जानबूझकर साथ न आना बन गया है एक बड़ा फसाना। तो किसने किसको किया अवॉइड, लेट्स फाइंड आउट। सैफ अली खान एंड शाहिद कपूर, अगर ये दोनों स्टार्स एक दूसरे के आमने सामने आ जाए तो खुद ब खुद बन जाए एक बड़ी खबर, और अगर ये दोनों एक दूसरे को अवॉइड कर जाएं तब भी ये बात बन जाएगी हेडलाइंस। और ऐसा ही सुनने में आया है एक रीसेंट अवार्ड नाइट्स के इनसाइड अपडेट में। जी हाँ, एक रीसेंट अवार्ड नाइट्स में मौजूद सोर्सेज की माने तो वहाँ पर शाहिद कपूर और सैफ अली खान दोनों ही स्टार्स मौजूद थे, लेकिन सैफ से सामना होने की प्रोबेबिलिटी को देखते हुए अपेरेंटली शाहिद कपूर ने बदल दिया अपना रास्ता, और बस शाहिद का यूज सैफ को फेस करने से बचना बन गया एक बड़ी हेडलाइन। दरअसल एक रीसेंट अवार्ड फंक्शन पर शाहिद और सैफ दोनों ही मौजूद थे। कुछ ऐसी सिचुएशन आई कि ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने भी आ रहे थे, लेकिन अचानक से शाहिद ने नोटिस किया कि सैफ और वो आ सकते हैं फेस टू फेस, तो शाहिद रास्ता बदलकर बैक स्टेज की तरफ चले गए। इतना ही नहीं, इनसाइडर्स का तो ये भी कहना है कि अवार्ड फंक्शन पर इन दोनों स्टार्स ने जो वैनिटी वैन शेयर की वो भी सेम थी, मगर टाइम अलग अलग होने की वजह से उनको इस बात की खबर तक नहीं लगी। अब सुनने में तो ये भी आ रहा है कि करीना कपूर बहुत जल्द उस फिल्म में काम करने वाली है जिसमें शाहिद कपूर भी है। अब यहाँ पर तो शाहिद ने सैफ को अवॉइड कर दिया, मगर वी वंडर अगर कभी सेट पर ये दोनों साथ आ गए तो क्या होगा। फॉर चेतना सिंह, जूम मुंबई। खबरें हैं कि कई सेलेब्स 26 जैन को दिल्ली में रिपब्लिक डे पर यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा से मिलने की तैयारी में लगे हैं, पर बिग बी ने एक्सक्लूसिवली जूम पर ओबामा से मिलने के लिए उनकी दिल्ली विजिट पर क्लैरिफिकेशन दिया है। अब भी देखिए।
नहीं, किसने कहा आपसे? बिग बी ने उनसे जुड़ी एक न्यूज पर एक्सक्लूसिवली जूम पर दी है सफाई। सुपरस्टार ऑफ द मिलेनियम अमिताभ बच्चन को लेकर खबर गर्म है कि वो रिपब्लिक डे पर दिल्ली जा रहे हैं और बिग बी की ये दिल्ली ट्रिप है अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा से मिलने के लिए। नहीं, किसने कहा आपसे? और जब यही खबर हमने खुद बिग बी से कंफर्म करने की कोशिश की तो बिग बी की तरफ से जूम पर एक्सक्लूसिवली आई उनकी ये सफाई। ये भी खबरें आ रही है कि आप 26 जैन को बराक ओबामा से मिलने दिल्ली जा रहे हैं, कितनी सच्चाई है? नहीं, किसने कहा आपसे? नहीं, तो कोई ऐसा नहीं समाचार है। जी हाँ, ओबामा से नहीं मिलेंगे अमिताभ बच्चन। दरअसल रिसेंटली खबर आई थी कि 26 जनवरी को इंडिया आ रहे अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा से मिलने की तैयारी करने वालों में बिग बी का भी नाम शामिल है। ऐसा इसलिए है कि बराक ओबामा से मिलने के लिए सभी काफी एक्साइटेड हैं। लेकिन बिग बी ने जूम से बात करते हुए ऐसी खबरों को गलत बता दिया है। ये भी खबरें आ रही है कि आप 26 जैन को बराक ओबामा से मिलने दिल्ली जा रहे हैं, कितनी सच्चाई है? नहीं, किसने कहा आपसे? नहीं, तो कोई ऐसा नहीं समाचार है। वैसे भी अगर नोटिस किया जाए तो अमिताभ बच्चन कभी भी ओपनली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अपना सपोर्ट नहीं दिखाते हैं। इसका क्या रीजन हो सकता है ये तो बिग बी ही जाने, पर लगता है कि ये तो अब 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे के दिन ही क्लियर होगा कि वहाँ पर बॉलीवुड से जुड़े कौन कौन से सेलिब्रिटीज नजर आते हैं। और चेतना सिंह, जूम, मुंबई। सोनाक्षी सिन्हा के ब्रदर कुश सिन्हा की वेडिंग रही रिसेंटली टॉक ऑफ द टाउन और जूम आपके लेकर आए हैं शॉटगन की फैमिली के इस बड़े सेलिब्रेशन का कंप्लीट अपडेट। शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे कुश की हुई मुंबई में संडे के दिन शादी और इस शादी के मौके पर बॉलीवुड और पॉलिटिकल बैकग्राउंड से कई हस्तियां शामिल हुई। यहाँ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे, who came all the way to Mumbai to grant his blessings to the newlywed couple। सबसे खास रहे अमिताभ बच्चन और जया बच्चन जो इस शादी में शरीक हुए। इन पिक्चर्स में आप देख सकते हैं ये शादी कितने ग्रैंड लेवल पर रखी गई थी। वहीं सोनाक्षी was looking pretty in her white traditional outfit। वैसे सोनाक्षी सिन्हा ने बिग बी के इस शादी में मौजूदगी के बारे में अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पर ट्वीट भी किया। सलामत रहे दोस्ताना आपका। Thank you Amitabh Bachchan uncle and Jaya auntie for the warmth and happiness. We also wish the newly married couple a happy journey ahead. For Chetna Singh, Zoom, Mumbai। कल रात मुंबई में रखी गई भट्ट कैम्प की फिल्म खामोशा की एक स्पेशल स्क्रीनिंग और हम आपके लेकर आए हैं इस इवेंट के हाइलाइट्स। मुंबई में कल रखी गई भट्ट कैम्प की अपकमिंग फिल्म खामोशियां की एक स्पेशल स्क्रीनिंग, जहां हमने स्पॉट किया महेश भट्ट, मुकेश भट्ट और विक्रम भट्ट के अलावा फिल्म की पूरी कास्ट को। गुरमीत चौधरी, सपना पाबी और अली फजल यहां अपनी फिल्म की इस स्क्रीनिंग पर काफी एक्साइटेड नजर आए। अली ने इस फिल्म को लेकर अपना एक्सपीरियंस भी एक्सक्लूसिवली जूम के साथ शेयर किया। Superb. I think we've had a great run and ऐसी कुछ it's a beautiful love story and and with a little psychological twist to it. So I'm looking forward to it. Yeah and फिल्म की स्टार कास्ट के एक्साइटमेंट को देखकर तो लग रहा है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि भट्ट कैम्प की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जरूर अपना कमाल दिखाएगी। वी होप उनकी ये उम्मीद जरूर पूरी हो। फॉर हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई। सनी लियोन और उनके हस्बैंड डैनियल को रिसेंटली स्पॉट किया गया एक मैगजीन लॉन्च के इवेंट पर और आप भी देखिए सनी ने यहाँ सिंप्लिसिटी से कैसे जीत लिया सबका दिल। सनी लियोनी और उनके हस्बैंड डैनियल वेबर का फेस एक मैगजीन के कवर पर पावर कपल बनकर उभर आया है और इसी मैगजीन कवर को अनवील करने पहुंचे इंस्टांस की प्रेजेंस वाले एक इवेंट पर कुछ ऐसा हुआ जिसने साबित कर दिया है कि काफी स्पेशल होते हुए भी कैसे एक सिंपल एंड नॉर्मल कपल की तरह है इंस्टांस की आम जिंदगी। इस इवेंट के बाकी हाईलाइट से पहले आपको बता दें कि यहाँ पहुंचे ये दोनों स्टार्स काफी देर लिफ्ट में स्टक हो गए। जी हाँ, काफी देर मशक्कत करने के बाद सनी और डैनियल को लिफ्ट से बाहर आने का मौका मिला। वहीं अगर बात की जाए इस मैगजीन के कवर लॉन्च की, तो कवर लॉन्च के बाद सनी ने हमें बताया कि किस तरह वो और डैनियल हैं एक बहुत ही नॉर्मल कपल। We cook breakfast together every morning, and we try like to do today. and we try to do everything together like a normal couple, and that's it. And only when we come to wonderful events like these do we kind of feel like, oh wow, our whole life is under a magnifying glass. But that's okay. हालांकि डैनियल ने एक्सेप्ट किया है कि जब उन्होंने सनी का हाथ थामा तब उनकी लाइफ में कोई नॉर्मल वाली बात नहीं थी। I don't think that we've ever had any normalcy in a relationship. From the moment that I've met her, it's kind of always been in the spotlight, whether I knew that that's what I was getting into or not. That's the way her life was already. I just kind of jumped into that.
लेकिन इसके बावजूद सनी और डैनियल के बीच कंपैटिबिलिटी को सनी अपने लिए बेस्ट मानती है। It's really easy with Daniel because he's my best friend, and when you have a best friend, and I think that there's a lot of people out here that do, you always want to see your best friend, you always want to talk to him, you always want to talk about work, you want to talk about fun stuff, you want to talk about things you want to do, and it just so happens he's not only my best friend, he's my husband and he's my lover. So I love it. If we go to dinner and we don't talk about work, then great. But if we go to dinner and we talk nothing about work because we're both so excited, then that's great too. We don't really separate the lines because our work is our life. वैसे यहाँ सनी ने अपने बॉलीवुड करियर पर भी मीडिया से बात की। Well, each of the films that I signed, I loved the story. I loved, either the producer, the director. The story always comes first. It's just happened to all come on my plate like this, so we just made it work, and I believe in every single one of the movies that I signed and that I'm working on, and God willing, I have 5 more next year. God willing, I have more in the following year. It's only the fans will decide whether they enjoy watching me on screen or they don't. Well, we hope सनी को अपने बॉलीवुड करियर से जो उम्मीदें हैं वो जरूर पूरी होंगी। फॉर रुद्रानी चटोराज, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद रिवील होगा शमिताभ के म्यूजिक लॉन्च के लिए बिग बी और धनुष का एक सीक्रेट प्लान। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेके बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। जहां पर एक तरफ बिग बी अपनी फिल्म शमिताभ के लिए तामिल सीख रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर करीना कपूर इज ऑल सेट टू लर्न पंजाबी फॉर हर नेक्स्ट उड़ता पंजाब। जी हां, इस फिल्म में करीना कपूर इज प्लेइंग अ हार्डकोर पंजाबी फीमेल एंड मोस्ट ऑफ हर डायलॉग्स आर इन पंजाबी, और इसके लिए करीना विल टेक अ 10-day पंजाबी लर्निंग क्लास। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी संडे को मुंबई आए थे टू अटेंड सोनाक्षी सिन्हा's brother कुश सिन्हा's wedding. Sonakshi had gone to Delhi and invited the Prime Minister personally for her brother's wedding. हालांकि नरेंद्र मोदी की ये विजिट थी unscheduled, but he did come and surprise the Sinha family. No collaboration with Shahrukh anytime soon. ये कहना था अर्जुन रामपाल का when he was questioned in a paper interview that after Rawat would we get to see him with Shahrukh again. वैसे अर्जुन का ये रिप्लाई काफी अब्रप्ट था। लगता है कि इन दोनों स्टार्स के बीच चल रहे डिफरेंसेस अब तक सॉर्ट आउट नहीं हुए हैं। सोनू सूद ने 2 साल पहले अपना लेग फ्रैक्चर कर दिया था, जिसके चलते उन्होंने टाइटेनियम रॉड फिट करवाया था, और अब सोनू सूद इस रॉड को निकलवाना चाहते हैं, जिसके चलते soon he will undergo a surgery. Priyanka Chopra, who mostly sports long dresses, has gone in for a short hairdo. Yes, this weekend Priyanka Chopra ने अपना haircut करवाया, which has been liked by her fans. We wonder if that's her new look for any of her upcoming films. Dhanush says that he will never do Amitabh Bachchan's film. The actor is very fond of Big B and is working with him in Shamitabh. But when he was questioned if he would work in remakes of Big B's films, he clearly denied, stating that he's not capable enough to be like him. अजय देवगन अभिषेक कपूर की फिल्म फितूर में एक केमियो रोल करने वाले थे, पर अब खबर आई है कि अजय हैज आस्क्ड अभिषेक कपूर टू वेट फॉर 6 months फॉर दिस। जी हाँ, दरअसल द एक्टर इज बिजी शूटिंग फॉर शिवाय एंड सो विल फोकस ऑन दिस प्रोजेक्ट एंड लेटर ऑन डू अ केमियो इन फितूर। मनीषा कोइराला will soon be seen in राजकुमार संतोषी's film if all goes well. इस न्यूज को मनीषा ने भी कंफर्म किया that she had a meeting with संतोषी for a film, but nothing is finalized yet. बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग मार्च में शुरू हो सकती है। Rahul Bhatt, the actor who was praised a lot for his performance in the film Ugly, well, sources say that Rahul will be seen in Fitur with Katrina Kaif. बता दें कि राहुल भट्ट, कटरीना कैफ और आदित्य रॉय कपूर के बीच लव ट्रायंगल होगा इन दिस फ्लिक। बिग बी और धनुष की अपकमिंग फिल्म शमिताभ के म्यूजिक लॉन्च को धमाकेदार बनाने के लिए एक बड़ा प्लान सुनने में आया है, और जूम रिवील करने जा रहा है बिग बी और धनुष का वो सीक्रेट प्लान। अमिताभ बच्चन जब गाना गाएंगे तो लोग उनकी दिलकश आवाज को सुनकर झूम उठेंगे। और जब धनुष अपना सिंगिंग टैलेंट दिखाने के लिए माइक थामेंगे तो ताजा हो जाएगी कोलावेरी डी की याद। जी हाँ, कुछ ऐसा ही सुनने में आया है शमिताभ के म्यूजिक लॉन्च को लेकर फिल्म के मेकर्स का प्लान, और जूम आप तक पहुंचाने जा रहा है शमिताभ के म्यूजिक लॉन्च का वो सीक्रेट।
दरअसल सोर्सेज से पता चला है कि शमिताभ के म्यूजिक लॉन्च के लिए बिग बी और धनुष के सिंगिंग टैलेंट को लेकर एक खास प्रेपरेशन हो रही है। बिग बी की आवाज का जादू तो सभी जानते हैं और धनुष, जिनका गाना कोलावेरी डी एक रेज बन गया था, ये दोनों ही स्टार्स इस फिल्म के म्यूजिक लॉन्च पर सिंगिंग का हुनर दिखाएंगे। हालांकि धनुष के बारे में सभी को पता है कि धनुष इज वेरी शाय और जब बात उनके सिंगिंग टैलेंट दिखाने की आती है तो वो काफी परेशान हो जाते हैं। रंजना के प्रमोशंस के वक्त उन्हें कई बार रिक्वेस्ट किया गया था गाना गाने के लिए, लेकिन धनुष टालते रहे। बट लुक्स लाइक ही हैड नो इश्यूज दिस टाइम जब उन्हें लाइव परफॉर्म करने के लिए कहा गया इस म्यूजिक लॉन्च पर, क्योंकि साथ में अमिताभ बच्चन भी स्टेज पर पिडली गाने को गाने वाले हैं। वैसे सोर्सेज की माने तो बिग बी और धनुष के सिंगिंग टैलेंट के अलावा शमिताभ के म्यूजिक लॉन्च का एक और बड़ा अट्रैक्शन होगा इलैयाराजा का एक खास फेलिसिटेशन, जो दरअसल इसीलिए प्लान किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने रिसेंटली अपने करियर की 1000 फिल्म्स कंप्लीट की हैं। सो इट्स गोइंग टू बी एन इवनिंग ऑफ म्यूजिक, डांस एंड इमोशंस। फॉर रुद्रानी चट्टोराज, ज़ूम, मुंबई। फ्रेश फेस की तलाश बॉलीवुड फिल्म मेकर्स के लिए सेफ बेट होती हो या ना होती हो, पर ऐसे खबर न्यू कमर्स और एस्पायरिंग एक्टर्स को मोटिवेशन से भर देती है। ऐसे ही एक अपडेट संजय गुप्ता को लेकर सुनने में आया है। Filmmaker Sanjay Gupta has found a new actor through Twitter for his next. Zoom को exclusively इस news के बारे में पता चला है that the filmmaker is fond of this girl Priya Banerjee who sent him a video link on Twitter. The newbie had won Miss Canada Photogenic, which has impressed the filmmaker a lot. Reportedly, Sanjay Gupta is very fond of her and is planning to get her on board for his projects. अब देखना ये होगा कि संजय गुप्ता की चॉइस ऑडियंस पसंद करती है या नहीं। For Kunal Mandekar, Zoom, Mumbai. रिसेंटली सोनम कपूर और रणदीप हुड्डा पहुंचे एक इवेंट पर, जहां सोनम का लुक रहा सबसे बड़ा अट्रैक्शन। सोनम कपूर और रणदीप हुड्डा पहुंचे एक डर्बी इवेंट पर एंड मस्ट से सोनम वाज लुकिंग एलिगेंट इन हर आउटफिट, जिसके बारे में उन्होंने हमसे बात भी की। This is for the derby. Wear a beautiful hat and a nice cocktail dress. Even Randeep shared his experience about being present at this event. काफ़ी अच्छा स्पोर्ट है अगर आप उस पर ज़्यादा पैसे वैसे ना लगाएं तो और उसकी आपको आदत ना पड़े तो, बट इट्स अ गुड स्पोर्ट। इतने खूबसूरत घोड़े इतने खूबसूरत ग्राउंड में जब गैलप करते हुए आते हैं तो एक रोंगटे खड़े हो जाते हैं इंसान के। मैंने काफ़ी बार अटेंड किया है और बहुत ही अच्छा इवेंट है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आके यहाँ पे इसका लुफ्त उठाना चाहिए। वैसे सोनम कपूर डॉली की डोली के लिए नए नए गेटअप में नजर आ रही हैं एट इवेंट्स, और अपनी इस फिल्म के बारे में बात करते हुए सोनम कॉन्फिडेंटली सेड, पूरी प्रिपेयर्ड हूँ। ये डॉली के डिफरेंट अवतार्स मैं ला रही हूँ प्रमोशन के टाइम, तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर एंड आई एम सो हैप्पी दैट मिटे इनवाइटेड मी so I could come and promote my film here. Well, सोनम, आपने तो काफी धूमधाम से इस फिल्म के लिए प्रमोशन की है। देखते हैं ये सारे एफर्ट्स आपकी फिल्म के लिए कितना रंग लाते हैं। हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। खबर है कि परेश रावल, जॉन एब्राहम और अभिषेक बच्चन स्टारर हेरा फेरी 3 में इरफान खान विलेन के रोल में नजर आएंगे, पर ज़ूम आपके लिए लेकर आ गया है इस खबर की असली सच्चाई। ज़ूम को एक्सक्लूसिवली पता चला है कि इरफान खान नहीं नजर आएंगे हेरा फेरी 3 में। जी हाँ, कई दिनों से ये न्यूज फ्लोट कर रही थी कि इरफान हेरा फेरी 3 में डॉन का रोल प्ले करते नजर आएंगे, पर इस न्यूज में कोई सच्चाई नहीं है। इनफैक्ट हेरा फेरी 3 के एक इवेंट पर इरफान आए भी नहीं थे, which proves it all, जबकि वो मुंबई में ही थे and was busy doing narration practice for जज्बा। वैसे ये खबर हेरा फेरी 3 की टीम के थ्रू ही स्प्रेड की गई है that he will be seen in this flick, but now Zoom has confirmed it that the actor will not be seen in this film, which puts all the rumors to rest. For Kunal Mandekar, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में खबरों का सिलसिला तो चलता रहेगा, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। Jabong Online Fashion Week, the first of its kind shoppable online fashion week, is a platform that is not only selling fashion but also giving a lot of opportunities to young talented Indians to come to the forefront of fashion industry. Jabong has taken this initiative to do online fashion week, giving a chance and a platform to young talent, and I think it is a brilliant idea. And I'm very excited to be a part of this. If we can get good designers that can then go out into an international market and not just get restricted to India, you've, opened up the world for them.
And online today is your platform. It honestly is. So with Jabong and the association of fashion with talent in every area works as a brilliant concept. Digital is the next step in fashion. That's the next step that we are supposed to take in fashion. Everything is going digital. And I think Jabong Online Fashion Week is a very good platform for us to showcase our work and to be visible to all the crowd out there, not only in our own country, but everywhere around the world. I'm crossing the fingers, one of my best team, in fact, to be online. So crossing the finger for the best moment at Jabong. I really feel what Jabong's doing to expose this talent online and give them a platform to showcase their work is going to take them far. And I'm really excited to see how they progress after the contest. I think that what is sort of actually happening here is a chance for young, unknown people, talented people to come up and to showcase what, they can do. This is not something which we've had in the past, but this is that one chance Jabong is sort of giving us to sort of pick up unknown faces, smaller names, and to actually blow them up, make them big, groom them. Bureau Report, Zoom, Mumbai. Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with some more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.